अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता अंकिता भंडारी का परिवार आज भी खून के आंसू रो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गरीब परिवार सत्ता में बैठी पार्टी में राज्य मंत्री रहे नेता की ताकत का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इसके बाद अब उत्तराखंड की बहन बेटियों पर एक नया संकट पैदा हो गया है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड में वर्षों से रह रहे लोग भी भुगत रहे हैं। पहले आप ये पोस्टर देखिए, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लब जिहादियों शहर छोड़ दो। साथ में थोड़ी धमकी भी है, लेकिन उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में पहाड़ों में ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई, ये भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ पलायन और सरकारों द्वारा विकास के नाम पर अनियमित कंस्ट्रक्शन से जूझ रहे हैं। पलायन के बाद जो लोग अब भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो जमीन दरकने, बेमौसमी बारिश, जमीनों में दरारें समेत कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं। और साथ में जो उत्तराखंड की संस्कृति की मूल जड़ें थी, वो भी कमज़ोर होती जा रही हैं, जिस वजह से उत्तराखंड के लोग अपने अस्तित्व को लेकर बेहद चिंतित हैं। जिसके बाद ऐसी परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड के पहाड़ों से नाबालिग लड़कियों के गायब होने, लव जिहाद जैसे मामले सामने आने से पहाड़ के लोग अपने अस्तित्व को लेकर और ज़्यादा चिंतित हो गए हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में एक नाबालिग लड़की को 2 मुस्लिम लड़कों ने भगाने की कोशिश की। उसके बाद चमोली के गौचर में यूपी के 2 लड़के असलम और गुलजार एक 16 साल की लड़की को भगाते हुए पकड़े गए, जिसके बाद से पहाड़ में हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरारें हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में इन घटनाओं से पहले कई पहाड़ी शहरों में मुस्लिम व्यापारी वर्षों से व्यापार या नौकरी कर रहे थे। इनमें से मोहम्मद जाहिद भी एक हैं, जो पुरोला में अपने परिवार के साथ रहते थे और दुकान चलाते थे। लेकिन उन्होंने अपनी दुकान खाली कर ली है। दुकान खाली करते वक्त उनकी पत्नी ने कहा कि वो अपनी मर्जी से दुकान खाली कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर से आकर यहाँ का माहौल खराब किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा। उत्तराखंड के पहाड़ में ही ऐसे कई गांव हैं जहां 95% आबादी हिंदुओं की होने के बाद भी मुस्लिम शख्स ग्राम प्रधान बनाए गए। लेकिन इन मुस्लिम परिवारों ने कभी भी पहाड़ की मर्यादा और वहां के रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ नहीं किया, जिस कारण वो वर्षों से शांति से अपने परिवार के साथ जीवन गुजार रहे थे। लेकिन जब दूसरे प्रदेशों से आने वाले मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी, तो पहाड़ के नियम कानून भी तार तार होने लगे, जिसका नतीजा निकला कि पहाड़ की नाबालिग लड़कियां घर से भागने लगी, जगह जगह अवैध कब्जे होने लगे और लव जिहाद जैसे मामले पैदा हो गए। और एक ऐसा ही विवाद पूरे उत्तराखंड में फैल गया है। वहीं अगर दूसरी बात करें तो अब पहाड़ में बजरंग दल जैसे कई हिंदू संगठन भी पांव पसार चुके हैं, जो इन घटनाओं का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के पुरोला में तो बाहरी व्यापारियों को 15 दिन के भीतर दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है, और साथ में चेतावनी भी दी गई है कि अगर दुकानें खाली नहीं किए गए तो मकान मालिकों के जरिए दुकानें खाली करवा दी जाएंगी। अब आपको इन घटनाओं पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।